Hello dear student, today you are most welcome in this my online class for class 12 student. The first chapter A Girl with a Basket written by William C. Douglas. आज कक्षा 12 के समस्त छात्राओं का इस ऑनलाइन क्लास में मैं इंसान अली सुहागी देवी माध्यमिक विद्यालय इलाहाबाद महाराजगंज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 12 इंग्लिश प्रोज फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट लास्ट थर्ड पैराग्राफ का एक्सप्लेन आप लोग देखेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इसके पहले वाले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा कि राइटर जब स्टेशन पर उतरा तो रिफ्यूजी चिल्ड्रेन राइटर को चारों तरफ से घेर लिए थे। जैसे ही राइटर को देखा उन बच्चों ने उन्होंने सोचा कि यह तो हमारे सामानों का बहुत अच्छा खरीदार आ गया है। इसी कारण सारे बच्चे उसे चारों तरफ से घेर लिए थे। लेकिन राइटर ने किया क्या, कुछ छोटे छोटे एक छोटी टोकरी खरीदी, एक फल रखने वाली टोकरी खरीदा, एक रद्दी रखने के लिए टोकरी खरीदा, एक सिलाई से संबंधित सामान रखने के लिए टोकरी खरीदा, कुछ फैन खरीदे। इस तरह से राइटर ने इतना ज़्यादा सामान खरीद चुका था जिससे कि उसके दोनों हाथ भर चुके थे और अभी राइटर 50 सेंट भी नहीं खर्च कर पाया था। वे बच्चे जो उसे चारों तरफ से घेरे हुए थे वे अपनी अपनी भाषाओं में चिल्ला रहे थे अपने सामानों को बेचने के लिए। राइटर जब उन सभी बच्चों के बीच में पड़ गया तो वह अपने आप को ऐसा समझ रहा था मानो एक प्रिजनर हो, इधर से उधर कहीं टस से मस नहीं हो पा रहा था, हिलडुल नहीं पा रहा था, पूर्ण रूप से चारों तरफ से बच्चों से घिरा हुआ था। लेकिन उसी समय एक बहुत ही ईमानदार 9 वर्ष की लड़की उसके सामने टोकरी बेचने के लिए गुजरी। उसके हाथ में एक मूठ वाली सुंदर सी टोकरी थी और वह उसे 1.5 रुपये में 1 रुपी एंड ए हाफ 1.5 रुपये में बेचना चाहती थी अथवा 30 सेंट में बेचना चाहती थी। वह मानो एक संभ्रांत महिला की तरह लग रही थी। उसके आंखों में आंसू थे, वह रो रही थी और वह याचना कर रही थी और उसकी याचना अगर कोई भी व्यक्ति सुन ले तो निसंदेह उसका हृदय द्रवित हो जाता, उसका हृदय पिघल जाता। आइए अगले पैराग्राफ में। माई आर्म्स वेयर फुल, द राइटर्स होल हैंड वेयर फिल्ड विथ आर्टिकल्स। राइटर कह रहा है कि मेरे बाँह भरे हुए थे। आई हैड नो रूम, I had no place by which I could buy anything. I had no room let along any need for another basket. उनमें और टोकरी के लिए कोई जगह नहीं था और न ही टोकरी की आवश्यकता ही थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, एनी हाउ बैलेंसिंग द होल थिंग इन माई लेफ्ट आर्म। अपनी टोकरियों और पंखों को बाईं हाथ पर संभालते हुए आई रिच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, आई हैंडेड माई हैंड इन राइट कोट पॉकेट। मैंने अपने कोट के दाहिने हाथ की तरफ वाली जेब में हाथ डाला एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंजेज, और मुट्ठी भर रेशकारी मेरे हाथ में आई। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, परहैप्स दोज चेंजेज वेयर नियर अबाउट 50 सेंट, संभवतः कुल मिलाकर लगभग 15 सेंट थे। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, एंड आई डिपोजिटेड दोज चेंजेज इनटू that 9 years old girl's basket who was imploringly stood before the writer. क्या कर रहे हैं राइटर? मैंने उन्हें उस टोकरी में रख दिया जिसको पकड़े हुए वह छोटी बालिका इम्प्लोरिंगली प्रार्थना की मुद्रा में खड़ी थी। I tried to explain that I wanted to suggest her
मैं उसे यह समझाने का प्रयास किया कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट दैट द राइटर कुड नॉट बाई हर बास्केट। राइटर उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं टोकरी तो नहीं ले सकता, but extend the gratuity as a substitute, but as a charity he was giving some money। क्या कर रहे हैं राइटर कि मैं टोकरी तो नहीं ले सकता, लेकिन उसके बदले में मैं पैसे मदद के लिए दान में दे सकता हूँ, दान में दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस दैट, आई गेस्ड एट वंस दैट, मैंने तुरंत आभास कर लिया कि, मैं तुरंत अनुभव किया कि व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन दैट एन अक्योर्ड एन ऑफेंस हैड हैपेंड, कि मेरे द्वारा एक अपराध हो गया है, मुझसे कोई गलती हो गई है। आई हैड गिवन दिस चाइल्ड ऑफ 9, द गर्ल हुज एज वाज नियर अबाउट 9 ईयर्स, उस 9 वर्ष की छोटी सी बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, हु ओर टर्न क्लॉथ्स, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन एंड द स्टेज ऑफ हार्वेशन, स्टेज ऑफ स्टारवेशन, और जो फटे पुराने कपड़े पहने के साथ साथ भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, सी टुक अप हर चिन, वह अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई। रिस्ड इनटू द बास्केट, सी रिस्ड हर हैंड इनटू द बास्केट, वह अपने हाथ को टोकरी में डाली। and with all the pride and graciousness of a lady, and same as like as a lady, और एक शरीफ महिला की तरह पूरे स्वाभिमान के साथ हैंडेड द मनी बैक टू मी, शी हैंडेड दोज चेंजेज बैक टू द राइटर, वह एक संभ्रांत महिला की तरह पूरे स्वाभिमान तथा शालीनता के साथ वह धनराशि राइटर को वापस कर दी। देयर वॉज ओनली वन थिंग, एंड एट द मोमेंट व्हेन शी हैंडेड मी द मनी, देयर वॉज ओनली वन थिंग, व्हाट आई हैव टू डू, सॉरी आई हैव टू बाई हर बास्केट। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, वहाँ या उस समय केवल एक ही ऐसी बात थी जिसे मैं कर सकता था। क्या? आई बाट द बास्केट, आई बाट हर बास्केट, मैंने उसकी टोकरी खरीदी। सी विप्ड हर आईज, वह अपने आंसुओं को पोंछी। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन माने रैन, हैस्टेड, तेजी से दौड़ना। डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म की तरफ तेजी से दौड़ी। ही डिड for some grass where the with the help of grass made seat, तेजी से प्लेटफार्म से उतरकर वह घास की किसी झोपड़ी की तरफ दौड़ी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट, और यह सोचती हुई दौड़ी कि उस रात के लिए उसके पास कम से कम 30 सेंट थे। तो यह रहा आपका लास्ट थर्ड पैराग्राफ। लास्ट सेकंड पैराग्राफ की तरफ आइए। इतना हो जाने के बाद देखिए, यही भारत की निशानी है कि हम विदाउट वर्क हार्ड, बिना कठोर परिश्रम किए, हमें मुफ्त में 1 रुपये भी नहीं चाहिए। यह एक छोटी सी 9 वर्ष की बालिका ने एक मिसाल कायम की, एक नींव रखी, जिससे राइटर इतना प्रभावित हुआ कि भारत के लोग इतने स्वाभिमानी हैं कि बिना मेहनत किए हुए 1 रुपये किसी से नहीं ले सकते। यद्यपि भले ही वे उस रात
खाली पेट रहेंगे, भूखों पेट रहेंगे, लेकिन मुफ्त में किसी के द्वारा दी गई कोई किसी सामान को टच नहीं करेंगे, गेन नहीं करेंगे। यह उस 9 वर्ष की छोटी सी लड़की ने राइटर को बतला गई, दिखा गई, भारत की एक जीवंत झलक को दिखला गई राइटर को कि भारत में ऐसे लोग हैं कि भूखों मर जाएंगे लेकिन मुफ्त में किसी से एक भी रोटी नहीं लेंगे। आइए लास्ट सेकंड पैराग्राफ। I told this story to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. After this happening, writer William C. Douglas told this story to first Prime Minister of India Pandit Jawaharlal Nehru. राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया। I told him, the writer told him that, राइटर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया, इट वाज वन रीजन, दिस इज द रीजन, यही वह कारण था, यही वह रीजन था, आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया, जिससे कि मुझे भारतवर्ष से प्रेम हो गया है, जिससे मैं भारत को प्यार करने लगा। क्योंकि यहाँ के स्वाभिमान को देखकर विलियम सी डगलस इतना प्रभावित हुए कि वह हर साल भारत आते थे, हर साल भारत में घूमने, भ्रमण करने, देखने आते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग स्वाभिमानी थे, यहाँ के लोग कर्मठी थे, मेहनत करते थे। यही एक कारण था। 9 वर्ष की उस छोटी सी बच्ची ने विलियम सी डगलस को भारत की एक जीवंत झलक दिखला गई, जिससे राइटर को भारतवर्ष से प्रेम हो गया और हर साल विलियम सी डगलस भारत आया करते थे। लास्ट पैराग्राफ। द पीपुल आई सा इन इंडिया, एट लास्ट द राइटर सेज दैट, द पीपुल, दोज पीपुल whom द राइटर सा इन इंडिया, मैंने जिन्हें भारत में देखा, दोज इन द विलेजेज एज वेल एज दोज पर्सन बिलोंग्स विलेज टाइप, चाहे वे गांव के निवासी हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस और दोज पर्सन हु हैज़ अ हाई पोस्ट, अथवा वे लोग हों जो ऊंचे पद पर काम करने वाले हों, हैव बोथ प्राइड, दे हैव बोथ प्राइड, उन दोनों के अंदर स्वाभिमान होता है, एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, तथा स्वाभिमान और शालीनता तथा नागरिकता की जीवंत भावना से संपन्न थे। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, दे हैव आल्सो डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर, उनमें आज़ादी की तीव्र भावना थी, तीव्र आकांक्षा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, इस सुंदर बच्ची, बॉर्न इन स्क्वालर, स्क्वालर मीन्स डर्टी, गंदगी, बॉर्न इस इन स्क्वालर, जो गंदगी तथा गरीबी में पैदा हुई थी, जो मलिन और गरीबी के वातावरण में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो सही भाषा और शिष्टाचार से अनजान थी, जो दोनों भाषाओं को नहीं जानती थी, ग्रामर भी नहीं जानती थी और मैनर भी नहीं जानती थी। हैड गिव मी ए ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उस छोटी सी बच्ची ने, उस 9 वर्ष की छोटी सी बच्ची ने भारत की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखला गई थी। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपके इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर ए गर्ल विथ ए बास्केट रिटन बाय विलियम सी डगलस आज ओवर हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इससे संदर्भित आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, वोकैबुलरी मिलेंगे, एक्सप्लेन मिलेंगे। जो भी वर्क आपको दिया जाएगा आप इसे सहर्ष करिएगा, बेहिचक करिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कांटेक्ट करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिएगा, जिससे कि मैं पुनः उसे आपको सुस्पष्ट समझा सकूं। धन्यवाद।